सबसे पहले क्या आता है? कोयले की वो काली और गहरी खदानें, या फिर हम सबके चहेते MS धोनी यानी माही भाई और उनका वो कड़क हेलीकॉप्टर शॉट, या फिर आपके दिमाग में आते हैं जामताड़ा के वो बदनाम डिजिटल फ्रॉड जहां पेड़ों पर चढ़कर टूटी फूटी झोपड़ियों में बैठकर कुछ लड़के पूरे देश के बड़े बड़े अफसरों और अमीर लोगों के बैंक अकाउंट को चुटकियों में खाली कर देते थे। लेकिन दोस्तों, पिछले 4-5 सालों के अंदर झारखंड के इसी मिट्टी में एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया, बिल्कुल लीगल और बिल्कुल क्रांतिकारी। यहाँ के लड़कों ने अब लोगों के बैंक अकाउंट नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े वीडियो सर्च इंजन यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे एप्स के एल्गोरिदम को हैक कर दिया है। और चलिए इसके बारे में आज पूरी तरीके से जानते हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही सुनी है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। आज मैं बात कर रहा हूं मनोज डे, सूरज रॉक्स, आर्यन केल्विन जैसे उन बड़े बड़े नामों की जिन्होंने इसी मिट्टी के घरों में रहकर तंग गलियों से निकलकर इंटरनेट की दुनिया में करोड़ों की ऑडियंस खड़ी कर दी है। जरा आप सोच के देखो, जहां मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर के आलीशान एसी रूम्स में बैठने वाले बड़े बड़े टेक गुरु, स्क्रिप्ट राइटर और लाखों के कैमरे वाले यूट्यूबर्स व्यूज के लिए तरस जाते हैं, वहीं इन लोगों ने यूट्यूब के एल्गोरिदम को इस तरीके से समझा है कि ये हजारों डॉलर्स को क्रॉस कर लेते हैं। झारखंड के गांव के ये लड़के बिना किसी फैंसी गियर के एक साधारण से स्मार्टफोन से पूरे देश के ट्रेंडिंग पेज पर कब्जा करके बैठे हैं। आखिरकार क्या राज है इनके पास? क्या वाकई में इन लड़कों के हाथ यूट्यूब का कोई ऐसा सीक्रेट या सोर्स कोड लग गया है जो एक जादुई चाबी की तरह इनके लिए काम करता है और किसी और के पास वो है ही नहीं? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ी, गहरी और सोची समझी स्ट्रेटेजी है? और आज की वीडियो में हम इन तीनों क्रिएटर्स की पूरी कुंडली खोलने वाले हैं। वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा क्योंकि जो आखिरी तक हैक यानी द अल्टीमेट फैमिली मास्टर स्ट्रोक मैं आपको बताऊंगा, उसे सुनकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। और अगर आप एक क्रिएटर बनना चाहते हैं, आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। तो सोच बदलने के साथ साथ अब नजरिया बदलने का समय है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। एक वक्त था जब जामताड़ा और उसके आसपास के इलाकों को पूरे देश में सिर्फ फिशिंग, ऑनलाइन ठगी का गढ़ माना जाता था। लोग वहां के नंबरों से आने वाले फोन कॉल्स उठाने तक से डरते थे। लेकिन अगर आप एक न्यूट्रल नजरिया रखकर सोचें तो उन ठगों के पास था क्या? उनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास थी ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ने की एक गजब की कला। वो फोन कॉल पर ही सामने वाले इंसान को लालच देकर उसके डर, उसके दिमाग की नब्ज को पकड़ लेते थे। झारखंड की इसी नई जनरेशन ने क्या किया? उन्होंने अपनी इसी डिजिटल समझ को, इंटरनेट की ताकत को और लोगों के सेंटीमेंट को समझने की इस कला को एक बिल्कुल सही, पॉजिटिव और लीगल रास्ते पर मोड़ दिया। और ये रास्ता था यूट्यूब और इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम का रास्ता। जब ईयर 2016 में भारत में जियो की क्रांति आती है, जब गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच जाता है, एकदम कौड़ियों के भाव में इंटरनेट बिकने लगता है, तो देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसे हम भारत कहते हैं ना कि इंडिया, वो पहली बार स्क्रीन पर आया। मेरी बात को समझना, मैं यहां बता रहा हूं उन रूरल विलेजेस के बारे में जो क्षेत्र आज से पहले इंटरनेट को जान भी नहीं पाए थे, वो भी इंटरनेट पे आने लगे। इंटरनेट पे जो कंटेंट पहले से मौजूद था वो बहुत अर्बन था, बहुत शहरी था। लोग अंग्रेजी या हाई क्लास हिंदी बोल रहे थे, महंगे कैफे दिखा रहे थे। लेकिन यहां पे झारखंड के लड़कों ने एक गैप देखा। जहां पूरी दुनिया इस राज्य को पिछड़ा और गरीब समझकर छोड़ देती थी, आज उसी झारखंड के छोटे छोटे कस्बे से ऐसे डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स निकल के आए जो महीनों का उतना कमाते हैं जितना एक IIT या IIM पास आउट अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग नहीं सोच सकते। लेकिन इन्होंने ये जादू किया कैसे? तो चलिए देश के सबसे बड़े टेक इन्फ्लुएंसर और व्लॉगर्स की केस स्टडी से मैं इसको डिकोड करके आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करते हैं मनोज डे से। मनोज डे एक ऐसा नाम जिसने झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत के रूरल टेक कंटेंट को एक नई दिशा दी है। धनबाद के एक छोटे से गांव का लड़का, पिताजी क्या करते थे? एक छोटी सी साइकिल की रिपेयरिंग की दुकान चलाते थे। जहां रोज की कमाई चंद रुपए होती थी। मनोज खुद ट्यूशन पढ़ाते थे और मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखते थे ताकि घर का खर्चा चल पाए। स्थितियां बहुत विपरीत थी। अब सोच के देखिए, ऐसे बैकग्राउंड का लड़का जब यूट्यूब पर आता है तो उसके पास ना तो अच्छा बैकग्राउंड था, ना लाइटिंग थी और ना ही कोई महंगा माइक था। मनोज डे ने यूट्यूब का जो सबसे पहला और सबसे खतरनाक एल्गोरिदम क्रैक किया था, उसे टेक की भाषा में हम कहते हैं एक्सट्रीम रिलेटिविटी। यूट्यूब का एल्गोरिदम काम कैसे करता है? वो देखता है कि ऑडियंस रिटेंशन और वॉच टाइम, यानी कोई अगर अपनी वीडियो पर लंबे टाइम तक टिका रहता है तो उससे ऑडियंस रिटेंशन आएगा। मनोज ने अब अपनी वीडियोस जब बनाना शुरू किया तो उन्होंने अपनी गरीबी को छुपाया नहीं। उन्होंने टूटी हुई सीढ़ियों पर बैठकर बिना शर्ट के पसीने में लथपथ होकर वीडियोस बनाए। लोगों के इंटेंशंस क्रिएट हुई। एक एंगल क्रिएट होता है इमोशनल एंगल, एक एंगल क्रिएट होता है वीडियो को लॉन्ग टाइम तक देखा जाना, और यूट्यूब को लग जाता है कि यही तो चीज है जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। और यहीं से जब भारत के किसी गांव या छोटे शहर का लड़का जो खुद को एक फटी हुई कमीज में दिखाता है, टूटे हुए घर में दिखाता है, बस यहीं से सारी रिलेटिविटी शुरू होती है। मतलब जो भी व्यूअर्स उनके थे, उनको देखते थे, उनको लगने लगा कि भाई ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। क्योंकि इंडिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द यूट्यूब व्यूअर्स आर रूरल एरिया बिलोंगिंग्स, मतलब वो ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जो ग्रामीण है। तो मनोज डे ने उसी ग्रामीण सोच का फायदा उठाया। उन्होंने उसी प्रकार से रिप्रेजेंट अपने आप को करना शुरू किया जिससे कि एक रिलेटिविटी आई। तो सामने बैठे हुए उसके व्यूअर को भी लगने लगा ये तो साधारण सी बात है, जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो धीरे धीरे ये इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया और ये जो चीजें हैं ये रिकमेंडेशन में आई। लेकिन सारा काम सिर्फ सादगी से नहीं चलता। मनोज का दूसरा सबसे बड़ा हैक था अनबिलीवेबल कंसिस्टेंसी। चाहे आंधी आए, तूफान आए, तबियत खराब हो, घर में कोई परेशानी हो, मनोज डे का वीडियो रोज दोपहर को आना ही आना है। एल्गोरिदम एक मशीन है और मशीन को चाहिए रेगुलर डेटा। मनोज ने एल्गोरिदम को इतना डेटा फीड किया कि यूट्यूब को उनके वीडियोस को बूस्ट करना ही पड़ा। आज मनोज डे के पास करोड़ों की ऑडियंस है, खुद का आलीशान घर है, महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन आज भी उनका कंटेंट उतना ही सिंपल और डायरेक्ट होता है। उन्होंने साबित कर दिया कि यूट्यूब पे चमक दमक से ज्यादा सच्चाई कितना जरूरी है और सच्चाई कितनी बिकती है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती।
अगले हमारे जो पर्सन है दैट इज सूरज रॉक्स, द विलेज सिनेमा रेवोल्यूशन। इनका अगर हम बात करते हैं तो ये खुद एक ऐसे क्रिएटर है जिन्होंने एंटरटेनमेंट के मायने को ही बदल के रख दिया। नाम है सूरज रॉक्स। चलिए इनकी कहानी को भी डिकोड करते हैं। सूरज रॉक्स के बारे में मैं एक बात आपके सामने क्लियर तरीके से बता दूं कि इनकी वीडियो पे 100 मिलियन जाना, 200 मिलियन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कॉमन सी बात है। एक समय था जब कॉमेडी का मतलब होता था कि बड़ी बड़ी स्टार कास्ट आए, मुंबई के सेट पर हो या फिर पब जाएं, डिस्को जाएं, वहां पे कोई कहानियां कहें, वहां से कॉमिक निकल कर आए, तो ये कॉमेडी कहलाती थी। लेकिन सूरज ने इस पूरे नैरेटिव को पलट के रख दिया। उन्होंने शहरी चकाचौंध को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और अपने कंटेंट को सीधे ले गए झारखंड के शुद्ध देशी माहौल में, खेती के बीच, मिट्टी के चूल्हे के पास, और आज ये 50 मिलियन से भी ज्यादा बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं। अब सूरज रॉक्स की एक बड़ी यूएसपी क्या है? उनकी कमाल की ऑब्जर्वेशन पावर। हमारे घरों में विशेषकर मिडिल क्लास और ग्रामीण परिवारों में रोजमर्रा की छोटी छोटी टकरारें होती हैं। माँ का बेटे के साथ सुबह देर तक उठने पर डांटना, ताने मारना, पड़ोसियों के साथ गपशप करना, शादी ब्याह के देसी झुमझुमाती बातें। सूरज ने इन्हीं सब के बीच अपने स्क्रिप्ट को बनाना शुरू किया। अब यहां पर आता है वो ट्विस्ट जिसने सूरज को एक नॉर्मल क्रिएटर से सुपरस्टार बना दिया। सूरज ने बाहर के एक्टर्स नहीं बुलाए, उन्होंने अपनी सगी मम्मी, दादी, भाई, दोस्त, इन सबको कैमरा थमा दिया, इन सबको एक्टर बना दिया और उन्होंने ही इस कहानी में मुख्य किरदार की भूमिका निभाई। और वहीं से स्टार्ट होती है सूरज रॉक्स की कहानी। और इसके बाद जब दर्शकों ने सूरज का वीडियो देखा तो उनको कोई नकली स्क्रिप्टेड ड्रामा नहीं दिखा, उन्हें वही लगा कि ये तो हमारे साथ भी होता है, तो रिलेटिविटी यहां पर भी है। दूसरा, कई बार आप देखते हैं कि जब चीजें बिल्कुल अजीब ढंग से की जाती है तो लोग उसे देखते हैं। अगर सड़क पे नॉर्मल सब व्हीकल लेके चलते रहे कोई नहीं देखेगा, लेकिन अगर सड़क पे कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो सब रुक जाएंगे। यही चीज सूरज रॉक्स के द्वारा यूज की गई। सूरज रॉक्स ने अलग अलग तरीके के मुंह बनाए, फेसेस बनाए, ठीक है। अब लोगों में आपको वियर्ड लगा, आप रुके, वीडियोस पे एकदम से रिटेंशन आई, यूट्यूब को लगा कि अरे लोग रुक क्यों रहे हैं, इसका मतलब कुछ खास है, बाकी लोगों को भी दिखाता हूं वो भी रुकेंगे, वो यूट्यूब छोड़ के नहीं जाएंगे। और ये एल्गोरिदम का एक चक्र बनता चला गया। उनका ग्राफ हमेशा दिखता है आसमान छूता हुआ, और रीजन यही है कि वो समझ गए कि जितना वियर्ड होगा उतना वायरल होगा। और इन दोनों क्रिएटर्स के बाद आता है एक ऐसा क्रिएटर जिसका कहना है कि एल्गोरिदम उनका सगा भाई है, वो जैसे चाहे एल्गोरिदम को ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। नाम है आर्यन कैल्विन। तो आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से एल्गोरिदम को आसानी से क्रैक कर पाए? ये भी 100, 150, 200 मिलियन वाली वीडियोस बनाते हैं और इनका भी दबदबा एक अलग स्तर पर है, तो इनके बारे में भी एक बार डिस्कशन बनता है। आर्यन ने एल्गोरिदम के जिस सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल किया उसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, और ट्रेंड जैकिंग। ट्रेंड जैकिंग क्या होता है? यानी जो चीज इस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है, जो युवाओं के बीच एक हॉट टॉपिक है, उसे तुरंत पकड़ो और अपने अनोखे अंदाज में ऑडियंस के सामने परोस दो। आर्यन की वीडियो का थंबनेल और टाइटल इतना कैची और सस्पेंस से भरा होता है कि कोई भी यूट्यूब स्क्रॉल करने वाला इंसान बिना